प्राइस ऐसे ही रैंडमली मूव नहीं करता, ये स्पेसिफिक एरियाज पर रिएक्ट करता है। मोस्ट ट्रेडर्स सिर्फ सरफेस लेवल देखते हैं। प्रोफेशनल्स वो एग्जैक्ट पॉइंट देखते हैं जहां मार्केट अपना नेक्स्ट मूव डिसाइड करता है। इसको सच में समझने के लिए आपको अपने जोन्स और ऑर्डर ब्लॉक्स को रिफाइन करना सीखना होगा। जब आप ये कर लेते हो तो गेसिंग बंद हो जाती है और आप समझने लगते हो कि प्राइस उस तरह रिएक्ट क्यों करता है। सेक्शन 1, रिफाइनमेंट बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम्स। इस सेक्शन में हम फोकस करेंगे कि डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के बेस पर जोन्स को रिफाइन कैसे करना है और ये आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए क्यों मैटर करता है। रिफाइनमेंट सिर्फ एक छोटा एरिया गेस करने का नाम नहीं है, ये समझने का प्रोसेस है कि लोअर टाइम फ्रेम्स पर प्राइस कैसे रिएक्ट करता है जब वो हायर टाइम फ्रेम जोन के स्ट्रक्चर के अंदर होता है। टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट के दो मेन टाइप्स होते हैं, 15 मिनट टू 5 मिनट। यहाँ हम 15 मिनट चार्ट पर जो जोन है उसे 5 मिनट चार्ट पर रिफाइन करते हैं ताकि मोर प्रिसाइज रिएक्शन पॉइंट्स मिल सके। इससे हमें दिखता है कि उस जोन के अंदर प्राइस सबसे पहले कहाँ रिएक्ट कर रहा है। 4 आवर टू 15 मिनट रिफाइनमेंट। हम 4 आवर चार्ट के जोन को एनालाइज करते हैं और उसे 15 मिनट चार्ट पर रिफाइन करते हैं ताकि की रिएक्शन एरियाज आइडेंटिफाई कर सकें। जब ये रिफाइनमेंट हो जाता है तो 15 मिनट जोन को वैसे ही रखा जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम से निकले हुए क्रिटिकल पॉइंट्स रिप्रेजेंट करता है। हम इसे फर्दर 5 मिनट पर रिफाइन नहीं करते क्योंकि इसमें ऑलरेडी हायर टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट की सारी ज़रूरी डिटेल शामिल होती है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोन के हर हिस्से की स्ट्रेंथ सेम नहीं होती। कुछ एरियाज स्मार्ट मनी को अट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देते हैं, जबकि कुछ एरियाज उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। टाइम फ्रेम्स के बेस पर जोन्स रिफाइन करके आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी रिएक्शन एरियाज पर फोकस करते हो। आप समझ पाते हो कि प्राइस सबसे ज़्यादा कहाँ रिस्पॉन्ड करेगा और आप जोन के इररिलेवेंट पार्ट्स पर अननेसेसरी अटेंशन देना बंद कर देते हो। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे कि सेम टाइम फ्रेम के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स को प्राइस बिहेवियर के बेस पर कैसे रिफाइन करना है ताकि एग्जैक्ट एंट्री एरियाज आइडेंटिफाई हो सकें। सेक्शन 2, रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक्स बेस्ड ऑन प्राइस बिहेवियर। पार्ट 1, द प्रोफेशनल अप्रोच टू आइडेंटिफाइंग ऑर्डर ब्लॉक्स। चलो बेसिक्स से शुरू करते हैं। बेरिश ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करने का सबसे सिंपल तरीका है कि उस लास्ट बुलिश कैंडल को देखो जिसके बाद प्राइस नीचे मूव करना शुरू करता है। मोस्ट बिलिनर्स यही मेथड यूज करते हैं, लेकिन मार्केट हर बार इन जोन्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। प्रोफेशनल्स एक स्टेप आगे जाते हैं। वो सिर्फ लास्ट बुलिश कैंडल नहीं चुनते, बल्कि उस ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढते हैं जहां से उस कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप शुरू होता है। मोर एडवांस ट्रेडर्स इससे भी आगे जाते हैं। वो उस ऑर्डर ब्लॉक पर फोकस करते हैं जो डाउनसाइड की तरफ बड़ा और इंपल्सिव फेयर वैल्यू गैप प्रोड्यूस करता है। स्ट्रॉन्गर डिस्प्लेसमेंट मतलब ज्यादा अग्रेसिव इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, जिससे वो ऑर्डर ब्लॉक ज्यादा प्रिसाइज और ज्यादा लाइकली हो जाता है कि वो ट्रू स्मार्ट मनी सेल जोन हो। इस अप्रोच के साथ ऑर्डर ब्लॉक अब सिर्फ लास्ट कैंडल नहीं रहता, ये एक रिफाइंड सप्लाई जोन बन जाता है जो स्ट्रॉन्ग बेरिश प्राइस बिहेवियर से वैलिडेट होता है और पोटेंशियल सेल एंट्रीज के लिए ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल एरिया देता है। पार्ट 2, रिफाइनिंग एन ऑर्डर ब्लॉक विद कैंडल शैडोज। एक और मेथड जो ट्रेडर्स प्रिसिजन बढ़ाने के लिए यूज करते हैं वो है ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल शैडोज के थ्रू रिफाइन करना। बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में अगर नेक्स्ट कैंडल का शैडो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे स्वीप करता है और फिर प्राइस ऊपर रिएक्ट करके हायर क्लोज देता है, तो ऑर्डर ब्लॉक सिर्फ उस कैंडल के शैडो से डिफाइन किया जा सकता है। इसका रीजन ये है कि शैडो उस कैंडल के अंदर बायर्स के कंट्रोल लेने से पहले की फाइनल बेरिश प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वही ऑर्डर ब्लॉक का सबसे क्रिटिकल हिस्सा होता है। ये टेक्निक ट्रेडर्स को अपनी जोन्स टाइटन करने, अननेसेसरी प्राइस एरिया हटाने और सिर्फ उसी लेवल पर फोकस करने में मदद करती है जहां स्मार्ट मनी पार्टिसिपेशन होने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। सेक्शन 3, चार्ट एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1, 4 आवर टू 15 मिनट रिफाइनमेंट। मान लो 4 आवर चार्ट पर हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट किया और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बनाया। इस जोन को रिफाइन करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ड्रॉप करते हैं। 15 मिनट चार्ट पर हम 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप और चेंज ऑफ कैरेक्टर के साथ होना चाहिए ताकि उसकी वैलिडिटी कंफर्म हो सके।
जब प्राइस 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक पर वापस आता है तो वो जोन को पार्शियली मिटिगेट करता है, रिएक्ट करता है और फिर ऊपर मूव करता है। कुछ सिचुएशंस में जब हम 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक को 15 मिनट टाइम फ्रेम पर रिफाइन करते हैं तो उसी 4 आवर जोन के अंदर 2 या उससे ज्यादा वैलिड 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक्स मिल जाते हैं। लेकिन जब प्राइस वापस आता है तो वो किसी एक 15 मिनट लेवल से क्लीन रिएक्शन नहीं देता। इंस्टेड प्राइस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ट्रेड करता है, पार्शियल मिटिगेशन दिखाता है और फिर रिवर्स हो जाता है। ये बिहेवियर दिखाता है कि भले ही हायर टाइम फ्रेम जोन के अंदर मल्टीपल 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक्स हों, लेकिन स्मार्ट मनी एग्जीक्यूशन पूरे 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक में स्प्रेड था, किसी एक रिफाइंड लेवल पर कॉन्सेंट्रेट नहीं था। ऐसे केसेस में सही कंक्लूजन ये है कि 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक की पूरी विड्थ यानी एरिया अभी भी रेलेवेंट है। जब मल्टीपल इंटरनल 15 मिनट जोन्स बनते हैं तो हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक को एक कंप्लीट एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि किसी एक लोअर टाइम फ्रेम रिफाइनमेंट से परफेक्ट प्रिसीजन एक्सपेक्ट करनी चाहिए। एग्जाम्पल 2, 15 मिनट टू 5 मिनट रिफाइनमेंट। मान लो 15 मिनट चार्ट पर एक ऑर्डर ब्लॉक है जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर क्रिएट किया और उसके बाद फेयर वैल्यू गैप बना। ज्यादा प्रिसीजन पाने के लिए हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर नीचे आते हैं। 5 मिनट चार्ट पर हम 15 मिनट जोन के अंदर एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक ढूंढते हैं। ये इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक भी फेयर वैल्यू गैप और चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाना चाहिए ताकि उसकी वैलिडिटी कंफर्म हो सके। कभी कभी सिर्फ एक 5 मिनट जोन नहीं मिलता, बल्कि उसी 15 मिनट एरिया के अंदर 2 या कई 5 मिनट ऑर्डर ब्लॉक्स दिखाई देते हैं। ये दिखाता है कि प्राइस के लिए पूरे 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक की विड्थ इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक रिफाइंड लेवल नहीं। एग्जाम्पल 3, ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप। इस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक के लिए बेसिक अप्रोच ये होगा कि प्राइस के नीचे जाने से पहले वाली लास्ट बुलिश कैंडल को ले लिया जाए। जैसा कि आप देख सकते हो, मार्केट हमेशा इस सिंपल जोन को रिस्पेक्ट नहीं करता। एक ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच ये है कि उस ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई किया जाए जहां उस कैंडल के बाद फेयर वैल्यू गैप शुरू होता है। ये रिफाइनमेंट जोन को ज्यादा प्रिसाइज बनाता है, लेकिन फिर भी जरूरी नहीं कि प्राइस का स्ट्रॉन्गेस्ट रिएक्शन वहीं से मिले। सबसे एडवांस मेथड ये है कि उस ऑर्डर ब्लॉक पर फोकस किया जाए जो बड़ा और ज्यादा इंपल्सिव फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है। यहां प्राइस इस जोन से स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देता है, जिससे कंफर्म होता है कि ये वैलिड, प्रिसाइज है और एक ऐसा एरिया है जहां स्मार्ट मनी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है। ये दोनों प्रोफेशनल मेथड्स बेसिक अप्रोच से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हम अपनी एनालिसिस में इन्हीं पर फोकस करेंगे। एग्जाम्पल 4, ऑर्डर ब्लॉक प्लस शैडो रिफाइनमेंट। यहां हमारे पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। इस कैंडल को देखो, इसका शैडो प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे डिप करता है और फिर प्राइस ऊपर रिएक्ट करके हायर क्लोज देता है। ये शैडो उस कैंडल के अंदर अपवर्ड मूव से पहले की लास्ट बेरिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। हम ऑर्डर ब्लॉक को सिर्फ इसी कैंडल के शैडो से डिफाइन करते हैं, यानी जोन को सबसे क्रिटिकल एरिया तक रिफाइन कर देते हैं। शैडो पर फोकस करके हम एग्जैक्टली उस पॉइंट को कैप्चर करते हैं जहां स्मार्ट मनी ने लाइकली अपना मूव किया, बिना अननेसेसरी स्पेस इंक्लूड किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी और आप ऑर्डर ब्लॉक्स पढ़ने और जोन्स रिफाइन करने के और प्रो ट्रिक्स देखना चाहते हो तो लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन कर लो ताकि कोई लेसन मिस ना हो।